साथियों, अभिषेक चौधरी पहुंच चुके हैं बाड़मेर। लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर जैसलमेर के प्रभारी अभिषेक चौधरी जी पहुंच चुके हैं बाड़मेर। पूरा वीडियो आप देखें, तकरीबन 25 से 30 मिनट का है। आप देखिए पूरा वीडियो, बाद में लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आपके लोकसभा क्षेत्र में आप किसको प्रत्याशी चाहते हो वो कमेंट में जरूर दर्ज करें। बाड़मेर से, जैसलमेर से आप किसको लोकसभा प्रभारी चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप नाम दर्ज करें। चाहे मानवेंद्र सिंह हो, चाहे कर्नल सोनाराम हो, चाहे आपका मनपसंदीदा नेता किशोर सिंह हो, चाहे जो भी आपके जहन में आपको लगता है कि इस पे इनको टिकट मिले तो इनकी जीत हो सकती है, चाहे पूर्व डीजीपी सांगाराम जी हो, और कमेंट और शेयर जरूर करें आप इससे। के लिए आप सबको आश्वस्त करती है कि कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि बाड़मेर में शीघ्र अतिशीघ्र एक मजबूत और सशक्त ढांचा हो। सभी लोगों को एकजुट कर एक राय कर सर्वमान्यता के साथ में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा का कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी चुना जाए और एक मजबूत चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ें। वर्तमान में जो प्रदेश और देश के हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। आज पिछले 2 ही महीनों में प्रदेश पर जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, जिस प्रकार के हालात यहाँ बने हुए हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं को जिस प्रकार से बंद किया जा रहा है, आप किसी सड़क पर चलते व्यक्ति को भी अगर रुकवा कर पूछेंगे, बेशक उसने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट न दिया हो, लेकिन वो भी ये बात मान रहा है कि हमारी भूल थी राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को हटाना। ऐसे हालात आज पूरे प्रदेश लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे हालात बने, उसी का ये नतीजा भी रहा पूर्व चुनाव में करणपुर विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को जिसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मंत्री को शपथ तक दिलाई, उस व्यक्ति को जनता ने चुनाव हराया और कांग्रेस पार्टी वहाँ जीत कर आई। कांग्रेस के प्रति लोगों के मन में कितना मर्म है, लोग किस प्रकार से कांग्रेस को खड़ा करना चाह रहे हैं, मजबूत करना चाह रहे हैं। आज पूरे देश में भगवान राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एक सांप्रदायिक तनाव पैदा कर सांप्रदायिक स्थिति वोटों का जो तुष्टीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। हर व्यक्ति इसे भली भांति समझ रहा है, भली भांति देख रहा है। आप सब जानते हैं, समझते हैं, भारत में सनातन की, हिंदू धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक पदवी शंकराचार्य है। इस देश की 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य बैठते हैं। उन चारों ही महानुभावों ने भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य का विरोध किया। उन चारों ही लोगों ने कहा कि जो जल्दीबाजी भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के मंदिर को लेकर कर रही है, वो निश्चित रूप से ये लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं। और ये बात अब धीरे धीरे लोगों के समझ में भी आने लगी, लोग इस बात को मानने भी लगे। मैं आप सब कांग्रेस जनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ये बात करने आया हूँ आपसे, टिकट किसे मिलेगा, प्रत्याशी कौन बनेगा, ये सारी चीजें अभी
भविष्य में होंगी। लेकिन आज जिस चीज़ पर हमें सोचने और विचार करने की ज़रूरत है वो ये है कि हमें हमारी चुप्पी तोड़नी होगी, हमें संवाद करना शुरू करना पड़ेगा। जिसकी जनता पार्टी माहौल बना रही है और हम मुख्य दर्शक बनकर उसे देख रहे हैं, ये भी सरासर गलत है। हम ऐसा कर हमारी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं, हमारी कर्तव्य परायणता से भागने का काम कर रहे हैं। हमें जरूरत है संवाद करने की। जब हम किसी से बात करेंगे तो बेशक कई लोग ये भी कहेंगे कि आप धर्म के खिलाफ बात कर रहे हो, आप आस्था के खिलाफ बात कर रहे हो, आप भगवान के खिलाफ बात कर रहे हो। तो हमें ये संवाद करना होगा, हमें ये चर्चा करनी होगी। धर्म, आस्था, भगवान, ये सब पूरे हिंदुस्तान का धार्मिक, भावनात्मक और आस्था का विषय है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीति सबसे परे है। लोकतंत्र इसलिए बना कि देश के हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, देश का हर व्यक्ति देश के संविधान की नज़र से, एक नज़र से देखा जाए, जांचा जाए, परखा जाए, युवाओं को रोजगार मिले, देश में अमन और चैन कायम हो, देश सांप्रदायिकता से नहीं, देश धर्मनिरपेक्षता से चले। इस बाबत देश में लोकतंत्र बना है। इसलिए ये चुनाव होते हैं, इसलिए हम वोट देते हैं। जब ये बात हम लोगों से करेंगे, जरूर हर आदमी को क्या पता हम ना समझा पाए, लेकिन हम 10 लोगों से अगर संवाद करेंगे तो उनमें से 5 आदमी, 6 आदमी हमारी बात को समझेंगे। मैं आप सब समर्पित कांग्रेस जनों से ये निवेदन करने आया हूँ, आप सब लोग आने वाले चुनाव के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आज देश के नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश की सड़कों पर युवाओं के रोजगार के लिए, देश में अमन और चैन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हम सब लोगों को जहां हम खड़े हैं, जहां हम निवास कर रहे हैं, हमें भी वो लड़ाई इसी तरह यहाँ जारी रखनी होगी। तभी उस लड़ाई का कोई समाधान होगा, तभी वो लड़ाई अपनी मंजिल तक पहुँच पाएगी। आज पिछले 5 साल में प्रदेश की जन कल्याणकारी सरकार ने आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में जो राज 5 साल चलाया, जब गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा की गई, चिरंजीवी जैसी योजनाएं, ओपीएस जैसी योजनाएं लाकर लोगों को संबल देने का, लोगों को सुदृढ़ करने का जो काम किया गया, आज उन योजनाओं के साथ में बड़ी छेड़खानी हो रही है, योजनाएं बंद की जा रही हैं। ये सारी चीजें जनता को दिख रही है और मैं इस बात का आपसे दावा करता हूँ, आप लोग अगर नहीं भी आज बोलोगे कुछ, नहीं भी अपनी जिम्मेदारियों को समझोगे, लोकसभा का चुनाव भी निकल जाएगा, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने और निकल जाएंगे। जिस प्रकार की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता को दी है, ये सरकार इस प्रदेश में सुशासन नहीं चला पाएगी। आने वाले 8 महीनों में इस प्रदेश की जनता त्राहिमाम करेगी। ये मैं आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ। कई लोग मेरे साथी, मीडिया के साथी इस बात को रिकॉर्ड करें, इस बात को लिखें, इस बात को याद रखें कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार लोगों के जीवन में वापस अपनी जगह बनाने लग गई है और थोड़े दिनों में लोगों की जबान पर आपको कांग्रेस का नाम, कांग्रेस पार्टी के चर्चे, कांग्रेस पार्टी का सुनने में आएगा, नजर आएगा। ये तो होना ही है, लेकिन हम सब लोग अगर एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोग हमारी जिम्मेदारी को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमें सुकून की नींद आएगी। हम छाती ठोककर, हम मजबूती से, खुली आंखों से कहीं बैठकर अपने काम की बात कर सकेंगे, अपनी पार्टी की बात कर सकेंगे। मुझसे पहले पूर्व वक्ताओं ने जो
भीतरगात की बात कही, जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एक वादा खिलाफी की बात कही, मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। मैंने भी अभी इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा जोटवाड़ा से विधानसभा का चुनाव लड़ा है और इन सारी तकलीफों से जूझकर मैंने चुनाव लड़ा है और इनसे मैं निकल कर ही मैं आया हूं। लेकिन जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते। हम ये प्रयास कर सकते हैं कि इस तरह की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो और वो प्रयास हम सब लोग मिलकर बड़ी मजबूती से करेंगे। आज हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करने का समय है, अपनी अपनी जिम्मेदारी पर विचार करने का समय है। जितनी मजबूती से हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे उतनी मजबूती से हम आगे बढ़ सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे शब्दों पर आप सब लोग, आप सभी विराजमान लोग गौर फरमाएंगे। आप सब लोगों ने इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। लगातार लोकसभा चुनाव तक आप लोगों के बीच में आता रहूँगा। ब्लॉक स्तर पर हम लोग बैठ के लेते रहेंगे। आप लोगों के सुझावों को प्रदेश नेतृत्व से, राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार अवगत कराने का काम करूँगा। प्रयास करूँगा कि नौजवानों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़कर एक मजबूत लोकसभा का चुनाव हम सब लोग लड़ें। आप सबका बहुत बहुत